अपराधियों पर चला पुलिस का वज्र प्रहार। प्रदेश भर में पुलिस की 5,137 टीमों ने 20,542 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आपराधिक मामले में आई 9% की कमी। मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में हार्डकोर अपराधियों, माफियाओं और आपराधिक गैंग्स के खिलाफ नियोजित तरीके से चलाए जा रहे व्यापक अभियान में पुलिस की 5,137 टीमों ने अपराधियों के लगभग 13,600 ठिकानों पर दबिश देकर 20,542 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से गत वर्ष की अपेक्षा इस माह मार्च महीने तक आपराधिक मामले में 9% की कमी आई है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री उमेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय के अनुरूप राज्य स्तरीय व्यापक एरिया डोमिनेशन व रेड एंड सर्च अभियान प्रारंभ करने से पूर्व समस्त जिलों एवं रेंजों द्वारा गहराई से होमवर्क किया गया। रेंज महानिरीक्षक स्वयं कंट्रोल रूम में और पुलिस अधीक्षकों द्वारा फील्ड में रहकर अभियान को सफल बनाने के लिए समन्वित रूप से कार्य किया। डीजीपी श्री मिश्रा ने बताया कि अपराधियों का गुणगान करने वाले, फॉलो करने वालों एवं प्रश्रय देने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान में विशेष रूप से आग्नेयास्त्रों का प्रदर्शन करने वालों और फायरिंग की घटनाओं में भी शामिल गैंग्स को टारगेट किया गया। साथ ही कारोबारियों एवं संभ्रांत नागरिकों को अवैध वसूली के लिए कॉल कर धमकी देने के अपराध में लिप्त गैंग्स भी पुलिस के निशाने पर रहे। महानिदेशक ने बताया कि कुछ अपराधी देश से बाहर बैठकर भी इस अपराध को अंजाम दे रहे थे। उनके विरुद्ध भी इंटरपोल के माध्यम से शिकंजा कसा जा रहा है। रोहित गुदारा का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है और अनमोल बिश्नोई व गोल्डी बरार के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। श्री मिश्रा ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वालों एवं पुलिस हिरासत में भागने का प्रयास करने वालों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2023 में 21 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी एवं 25 अपराधियों फरारी से प्रयास में घायल है। पुलिस द्वारा संयुक्त अपराधियों को जड़ से समूल नष्ट करने के लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू किया, जिसके अंतर्गत न सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी की गई बल्कि सर्च के दौरान अवैध कृत्यों से अर्जित की गई उनकी संपत्ति एवं वाहन इत्यादि पर भी कार्रवाई हेतु होमवर्क किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक कुल 11,512 हिस्ट्री शीटर में से 2,471 की संपत्ति का रिकॉर्ड संधारण किया गया एवं 35 अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई हेतु IT विभाग व स्थानीय निकायों को कार्रवाई हेतु सूचित किया गया है। तो कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम के इंसिडेंट्स हुए थे, एक्सटॉर्शन कॉल्स थोड़ा बढ़ गए थे, तो सीएम साहब की और डीजी साहब की आदेश मिले थे कि इनके ऊपर कंट्रोल करना है। तो डीजी साहब से डिस्कस करके पहले से ही कुछ चीजें चल रही थी, जैसे प्रॉपर्टीज डिटेल इकट्ठा करना, वो इस तरह से हमने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इनको अंकुश लगाने के लिए प्लान बनाई। उसमें सबसे पहले गैंग्स को आइडेंटिफाई किया गया, कौन कौन से गैंग्स एक्टिव है, कौन कौन से गैंग्स के थ्रू फायरिंग हुई है, कौन कौन से गैंग्स एक्सटॉर्शन एक्टिव है, तो उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद उनके मेंबर्स अगर वांटेड है उनको आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने के लिए पूरी टीमें लगाई गई और जिला एसपी आईजीज ने काफी मेहनत की। और इसके अलावा हमें ये पता चला कि जो इनको जो मेन कराने वाले हैं, जो गैंगस्टर्स, वो तो या तो जेल में या बाहर है, लेकिन इनके एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम यहाँ है जिसकी वजह से ये गैंग्स चल रही है। उनको आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट वगैरह बनाया। उसके बाद इनको वो लगातार जो आईजी लेवल पे इसको मॉनिटरिंग की गई। आईजी खुद बैठते थे कंट्रोल रूम में, एसपी खुद रेड में जाते थे। उसमें जब भी रेड करते थे हम 4-5 चीजें उनसे हम सर्च भी करते थे। सर्च में इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स क्या है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, प्लस इनकी वाहन कौन सी है, इनको सपोर्ट करने वाले कौन है, इनकी केसेस की क्या स्टेटस है। तो ये पूरा डिटेल में एनालिसिस करके और वांटेड है तो अरेस्ट करते थे, अगर वांटेड नहीं है तो उनको प्रिवेंटिव सेक्शंस में अरेस्ट करते थे। तो बेसिकली जो इनकी केसेस को फॉलो करना, इनकी प्रॉपर्टीज अगर इलीगल वे में अगर अर्जित की है उनको जब्त करना और लोकल प्रशासन को यूज करके उनके खिलाफ एक्शन लेना। जैसे पाली में जो 2 बड़े बदमाश टाइप के लोग थे, हिस्ट्री शीटर्स थे, उनकी प्रॉपर्टी को सरकार ने वापस, जो अतिक्रमण थे उनको तोड़ के सरकार ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। प्लस इनके केसों को फॉलो करना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में डीजी साहब के डायरेक्शंस में काम चला है, जिससे हमें जो फायरिंग इंसिडेंट्स जो होते थे और एक्सटॉर्शन की जो इंसिडेंट्स होते थे उसमें हमें लगा कि कमी आई है। और जैसे साहब ने बताया, ये भरतपुर पुलिस की पिछले अप्रैल 2022 से
ये कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। और इस कार्रवाई में आप देखिए कि इन्होंने भरतपुर पुलिस ने अप्रैल 22 में चिन्हित किया, इन्होंने ये सर्वे किया कि 130 जो गांव थे 8 पुलिस स्टेशन में 2155 मोबाइल टावरों का इन्होंने डेटा डंप लिया। कोई करोड़ों में ये डेटा था, उसको इन्होंने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। उसमें 21,000 सिम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम और 23,000 हैंडसेट ये प्री एक्टिवेटेड उन्हीं राज्यों से थी। अब इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब वहां एक्टिवेट होती हैं तो उनका लोकल पुलिस कोई पता नहीं लगा पाती, जब तक कि ये बाहर की जो टीमें हैं इन राज्यों से एसपी के पास फोन आने लगे कि साहब आपके इलाके के लोग हमारे जो लोगों को है वो साइबर ठगी कर रहे हैं। तो जब ये पता चला तो ये सर्वे किया गया और ये सारे जो सिम और हैंडसेट डीओआईटी के मार्फत एफआईआर, कुछ में एफआईआर दर्ज करा के, कुछ में कंप्लेंट दर्ज करा के इन सबको ब्लॉक किया गया। नतीजन कुछ महीनों तक बिल्कुल इन राज्यों से फोन आने बंद हो गए कि हमारे राज्यों में साइबर ठगी हो रही है। उसके बाद ये अपराधी जो हैं, ये कभी इस तरह के अपराधी हैं वो रुकते नहीं हैं। इन्होंने वापस अपना प्रयास शुरू किया और अक्टूबर 22 में भरतपुर पुलिस ने 38,000 सिम दोबारा चिन्हित किए, 46,000 हैंडसेट दोबारा चिन्हित किए, उनको फिर ब्लॉक कराया गया। और अभी जनवरी में इन्होंने 41,000 सिम दोबारा एनालाइज करके उनको और 41 हैंडसेट्स को दोबारा चिन्हित करके उनको ब्लॉक कराया। तो अब तक करीब 1 लाख सिम और 1,10,000 हैंडसेट को भरतपुर पुलिस ने साइबर क्राइम में जो